ठीक है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ग्लॉक 17 गन है हमारी, वो मैक्स के अंदर बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे और डब्ल्यू करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले लेंगे हम प्लेन, प्लेन यानी कि फ्रंट में ले लेते हैं एक प्लेन, सेटअप करेंगे सिंपल सा, ठीक है। टॉप पे करेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो इसकी ही कॉपी भी ले सकते हो आप साथ में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया ये, ठीक है। और इसकी कॉपी इधर करना है तो की दबा के शिफ्ट के साथ की कर सकते हो, कैसे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, 90 डिग्री सेटअप कर लो ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। उसमें ऑन जरूर कर देना। ये जैसे ही इसको करते हो तो ये दिखा देता हूँ दोबारा, शिफ्ट के साथ एक क्लिक, दो क्लिक, ओके करोगे कॉपी होगी, डब्लू करके इसको कर देंगे। फ्रंट बैक का सिस्टम हो गया ना, ठीक है। टॉप को करना है तो शिफ्ट से ऊपर खींचो, हो गया। और इसको रोटेट कर दो, 90 डिग्री पे सेटअप कर दो, लाइक इस तरह से, ठीक है। अगर आपको फ्रंट लेना है तो फ्रंट में भी ऐसे इसी प्रकार से करेंगे, एक कॉपी ले लेंगे हम, ठीक है। और इसको रोटेट कर सकते हैं हम 90 डिग्री पे, ओके। और अगर इसका हमको इधर लेना है तो रोटेट करने की जरूरत नहीं, मिरर भी कर सकते हो तो भी काम आएगा। कॉपी, वैल्यू चेंज करो, ये इस प्रकार से भी कर सकते हो, एक बार लेके आप इसको लेके आ सकते हो। समझ में आया? अब मेरा सेटअप थोड़ा थोड़ा दूर करूंगा फिलहाल उसको, ताकि आपका सेटअप सही से समझा सके। ज्यादा नहीं, हम लोग जो जो काम करने वाले होंगे ना उसके बारे में डिटेल डालेंगे। तो क्यों डालेंगे, क्योंकि अगर मेरे को टॉप पे वैल्यू बढ़ानी है तो हम उसको ना बॉटम में रखने में फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि टॉप के जब टी दबाएंगे तो बॉटम से हमें वैल्यू दिखती रहे। अगर हम बॉटम में डाल देंगे तो वो ऊपर चली जाएगी प्लेन, और मॉडल उसके नीचे रह जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे इमेज को, ताकि आपका जो इमेज का जो पोर्शन है, जो मॉडल है उसका हम ट्रांसपेरेंसी एक्टिवेट कर देंगे और दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये हमारा कौन सा एरिया है देख लेते हैं हम। ये फ्रंट है, तो फ्रंट में फ्रंट में राइट की लगा सकते हो या लेफ्ट की लगा सकते हो, या लेफ्ट या राइट जैसे सिस्टम करना चाहते हो उस तरह से, ठीक है। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसको सेटअप कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसका साइज एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, लाइक दैट, ठीक है। कैसे, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लेफ्ट वैल्यू, ठीक है, ये इमेज है, इसका सेटअप करना है कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे सबसे पहले। प्रॉपर्टीज में इसकी डिटेल्स चेक करेंगे हम लोग, इसकी हाइट विड्थ। वैसे तो हाइट विड्थ के बारे में अगर वहीं से ही आप प्रीव्यू भी करेंगे तो भी आपके पास रहेगा। इसकी वैल्यू है 820, आपकी विड्थ है, और हाइट है 538, 820 बाय 538, ठीक है। हम मैक्स में जाएंगे, तो हमारा कौन सा वैल्यू थी, लेफ्ट की। अगर मैं लेफ्ट में ही डालता हूं तो देखो क्या होता है। तो मैंने एम दबाया मटेरियल के लिए, सेकंड प्लॉट किया, इसके मतलब दूसरा मटेरियल लेंगे, पहला मटेरियल हमेशा डिफॉल्ट रहता है तो इसलिए सेकंड मटेरियल यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है मैप क्लिक करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ होता है बिट मैप, ठीक है। बिट मैप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये इमेज है, बिट इमेज को सेटअप करने के लिए ये ऑप्शन आता है बिट मैप। इसको एक्टिवेट करके इसको ओके करेंगे हम, तो यहाँ पे इमेज का फोल्डर खुल जाएगा। आप यहाँ से अपने फोल्डर को डाउनलोड बटन वाले पे जाएंगे, डाउनलोड वाले फोल्डर देखते हैं कहाँ पे है, ये डाउनलोड, यहाँ पे हम डालेंगे ग्लॉक, ग्लॉक 17 में गए, ठीक है। साइजेस थोड़ा से मीडियम साइज ले लेते हैं ताकि हमें दिख सके कि हमें क्या डालना है। हमारा लेफ्ट था तो हमने लेफ्ट में ये इमेज डाल दी, ठीक है। अब ये लेफ्ट है तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखो यहाँ पे इमेज आ गई। अब मुझे यहाँ पे डालना है इसको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता है असाइन, असाइन करते ही ये ऑब्जेक्ट देखो इस तरह से आ गया। इसलिए मैंने कहा था कि लेफ्ट को राइट में डालेंगे, राइट को लेफ्ट में डालेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये उल्टा, हम लोग अगर इसको होल्ड करके थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो ये देखो इस तरह से हमें ओरिजिनल साइज दिखेगा। आप चाहें तो इसको इस तरफ से सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको इस तरफ से रखेंगे। तो कैसे करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम इमेज का एक सेटअप कर लेंगे। जैसे कि ये लेफ्ट ले लिया, यहाँ पे ले लेंगे हम राइट, वही सेटिंग बिटमैप ओपन, और ऑब्वियसली राइट देखेंगे, आर दबाएंगे राइट आएगा, कर देंगे, ठीक है। राइट आ गया, सेम वही असाइन, ये देखो, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह से दिख रहा हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ये कुछ देखिए हमारा इस तरह से दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लूंगा तो ये देखो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब इसके संशोधन में हमें क्या सेटअप करना पड़ेगा बिल्कुल सही हो जाए। तो मैं इसको ई दबा के अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये देखो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया। गन का मुंह जिस तरफ लेफ्ट हो उधर ही राइट। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके टॉप पे लेंगे। ठीक है, समझ में आया? टॉप पे के जाने के बाद ये टॉप है। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप इसको पर्सपेक्टिव में जाएंगे, यहाँ पे ले लेंगे हम टॉप। ऑब्वियसली सेम चीज है, सेम पोजीशन। तो हम टॉप दबाएंगे, सेम वही असाइन। देख रहा है आपको? अब फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं कि नहीं यार साइज थोड़ा अजीब सा आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सेटअप बनाना। ठीक है, अब टॉप में साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। हम यहाँ से लेंगे, इसके ऊपर दूसरा साइज है। ठीक है, इसमें हम लोग बॉटम साइज लगा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बॉटम, ये है हमारा बॉटम। ओपन करेंगे, सेम वही असाइन। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा एरिया है। देखेंगे कौन सा ये फ्रंट है, तो फ्रंट में डाल देते हैं हम लोग फोटो। ठीक है, तो फ्रंट लिख लेंगे, ये फ्रंट है। ओपन करा, सेम वही असाइन। ठीक है, इसके नीचे लेके जाएंगे एक और। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेम वही, इस बार बैक। ठीक है, और वो ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने जैसे कि हमने देखा था उसके लेफ्ट व्यू का सेटअप। ठीक है, तो कैसे देखेंगे देखो दोबारा से। फोल्डर में गए, ये हमारे पास ऑप्शन है कुछ। ठीक है, अब इसमें हमने इस पे राइट क्लिक किया, सेम वही प्रॉपर्टीज देख कर सकते हैं। और डिटेल्स में जाके यहाँ पे साइज लिखा हुआ है विड्थ 820 538। ठीक है, मिनिमाइज करेंगे। कौन सा था, लेफ्ट वाला। अब इसको हटा दो, हम देख लेते हैं लेफ्ट वाला कौन सा है, ये है लेफ्ट वाला। ठीक है, और इसका लेंथ था विड्थ थी 820, तो 820 को मैंने लग दिया 82। 820 करना 820 कर सकते हो, एज योर चॉइस। पर मैं इसको 82 लिख देता हूँ, और 538 को लिख देंगे हम 53.8। दिस इज परफेक्ट। ठीक है, आप जाहिर सी बात है इसका साइज ये लिखा है, तो इसका साइज क्या होगा ये भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिटेल्स, और ये देखो सेम साइज है। ठीक है, साइज बराबर रखना ताकि दिक्कत ना हो आप। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 538.8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टॉप। हम टॉप का चेक कर लेते हैं पहले। ये हमारा टॉप है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। डिटेल्स 820 112। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे 820 और 112। ठीक है, दिख रहा है आपको? बाद में हम इनका साइज ज्यादा फुल या जैसे मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है ना, आप सेम यही है, इसका भी साइज यही रखेंगे। 0.2। यस, ओके। अच्छा, ये साइज छोटा लग रहा है तो इसमें दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, पास में ले जाके हम इसका आर करके चारों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा बैक है, तो हम बैक का साइज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सेम 107 538। ठीक है, 107 538। तो 107 कितने हैं इसकी, वेट 107, और 538 ये है 53.8। ठीक है, साइजेस सेम 10.7, सॉरी 7, और 538.8। ठीक है, अब ये साइज हमको दिख रहा है, कह रहे हैं कि ना छोटा बड़ा जैसे भी सिस्टम है लग रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको ना कुछ इस प्रकार सेटअप करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा लगे। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फिलहाल के लिए इनको पास पास ले आओ। ठीक है ना, ये पास ले लिए, सबको सेलेक्ट करो, आर दबा के इनको बढ़ा। ये आपको थोड़ा दूर लग रहा है, इसको डब्ल्यू करके पास ले आओ। ठीक है, आर किया, बड़ा कर दिया, कर दिया।
अब यहाँ पे हम लोग इसको सेटअप करेंगे एक मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक सिंपल सा एक बॉक्स ले लेता हूँ लाइक दैट, जिससे आप उसको सही से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आर दबाया। ओके, अब मैंने इसको फ्रंट के हिसाब से सेट करना है। ठीक है, किसके हिसाब से करना है? ये राइट है ना, राइट के हिसाब से सेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे सेट करेंगे? फिलहाल के लिए मैं इन दोनों मॉडल, ये सॉरी इस इमेज को और इसको सेलेक्ट करके हम लोग करेंगे हाइड अनसेलेक्टेड। हाइड अनसेलेक्टेड। हमारे पास राइट है, हम इसके पॉइंट पे जाएंगे, इसके पर्सपेक्टिव में जाएंगे, यहाँ पे राइट होता है, राइट को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो ऑप्शन आ गया। अब इसी के हिसाब से हमको सेटअप करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ सेट कर लेते हैं, आर करके इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, फिर आर कर लेंगे थोड़ा सा। अब अगर आपको इसका सेटअप बिल्कुल सही दिख रहा है, ये देखो परफेक्ट हो गया, नीचे से परफेक्ट है। अब मुझे इसका क्या करना है, जैसे कि मैंने इसको असाइन कर दिया अगर प्राइवेट सेंटर, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया लाल बजे में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जब मैं इसको आर दबाऊंगा ना, तो ये सिर्फ आगे से बढ़ेगा ना कि पीछे से। ठीक है, पूरा नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को परफेक्ट चाहिए, तो एडिट पॉइंट लगा दो एक बार, ताकि आपका परफेक्शन एरिया क्रिएट हो जाए, ताकि आपका ऑब्जेक्ट के साथ कोई दिक्कत ना आए। तो मैं इसको फिलहाल गली जो आगे नोड दिख रहा है ना, इसके हिसाब से करना। ठीक है, अब इसको करूंगा। ठीक है, सेटअप कर लिया कुछ इस प्रकार से। अब मैंने इसको क्या किया, पर्सपेक्टिव में गए हम लोग। ठीक है, राइट क्लिक टू अनहाइड ऑल। अब ये बॉक्स सेटअप है। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स के साथ किसको करूंगा, इसको, ये वाला सेटअप है। ठीक है, तो वही सेम। ठीक है, अब ये कौन सा हमारा लेफ्ट है, तो एल दबा देंगे, और F3 दबाते ही ये दिख जाएगा हमें। अब सिर्फ ये इमेज को हमको मॉडिफाई करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हो गया। अब टॉप दबाएंगे, पर्सपेक्टिव में गए, सेम वही, अनहाइड ऑल। अब ऐसे ही कहते हैं कि लोग कि यार इसको अनहाइड ऑल तो कर रहे हो आप, ये फायदा नहीं दिख रहा। फायदा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ना हमें ना ऑब्जेक्ट के साथ सेटअप करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे गन ऐसे है ना, तो इसको तो इस तरह से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, और डब्ल्यू दबा के हमको सेट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है कि यार इसको डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं, फिर वो ना ट्रांसपेरेंसी और वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, और वो थोड़ा सा आगे का लेवल है। तो हम लोग अभी बिगिनर टॉप पे हैं, तो बिगिनर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, जिससे ज्यादा लोड भी ना आए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या करूंगा मैं, हम लोग इसको पकड़ेंगे, इसके साथ नीचे वाले के साथ राइट क्लिक, और क्या लगाएंगे, वही सेम। ठीक है, फिर टॉप दबाया, F3 दबा दूंगा, ये दिख गया मुझे। अब इसका साइज हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इसका सेटअप सही से हो। यहां से ले लिया, या बीच में ले लेंगे, सिंपल आर दबा के बड़ा करेंगे बराबर इससे देखो, हो गया। अब इस मॉडल को नहीं छेड़ना है, सिर्फ इस इमेज को छेड़ना है। कैसे करेंगे? तो अगर कोई बोलता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे तैयार करते हैं, तो सिंपल सा है, इस मॉडल को सेलेक्ट करो, एम दबाओ, एक ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, नीचे आओ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉर्ड है, इसको मैंने डाल दी जैसे कि 5 डाल देता हूँ, 0.5। 0.5, तो एंटर करते ही जब इसको असाइन करते हो आप, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, और सेम वही, अगर आपका टॉप वैल्यू थोड़ी सी कम ज्यादा लग रही है, तो इसके अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। हम सिर्फ टॉप छेड़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, तो आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि टॉप में क्या है और फ्रंट में क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखा, और ये परफेक्टली सेट किया। ठीक है, अब वही सेम पर्सपेक्टिव में गए। ठीक है, हाइड ऑल। अब हमारे पास क्या था, ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, अब हम बॉटम पे जाएंगे, लेकिन सेम चीज वही, सेलेक्ट किया, और राइट क्लिक टू हाइड ऑल। सेम इसी तरह से प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, बॉटम। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह सेटअप कर लिया हमने, देखो।
परफेक्टली। दिख रहा है आपको? हाँ, परफेक्ट। अब कोई कहेगा ये एक्स्ट्रा क्यों है? एक्स्ट्रा उसके पीछे से ग्लॉब का एरिया है, मतलब जिसमें से हाथ पकड़ते हैं ना, थोड़ा पीछे होता है। तो जो टॉप पे नहीं दिखता है, बॉटम से दिखता है, तो इसलिए। ठीक है ना? अब राइट क्लिक करके सेम वही। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा फ्रंट। ठीक है? तो सेम सेम सेलेक्ट, राइट क्लिक, राइट सिलेक्शन। आप इसमें जाएंगे हम लोग फ्रंट, एफ दबाएंगे, F3 करेंगे सिंपल, और ये F3 है। और इस मॉडल को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे कुछ, देखो अब परफेक्टली सेट है। अब यही चीज पर्सपेक्ट में जाएंगे, सेम चीज। अगर चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, इसको इशू नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा फिलहाल। ठीक है? उसके बाद वापस से इसको सेलेक्ट, पर्सपेक्टिव में जाके हम लोग फ्रंट की जगह बैक कर देंगे, राइट क्लिक, राइट सिलेक्शन। ठीक है? अब ये इमेज है, इसको नीचे ले आएंगे लगभग। ठीक है? अब हमारा ये मॉडल बिल्कुल सेटअप है। कैसे पता लगेगा? राइट क्लिक करके जब अनहाइड होल्ड करोगे तो बिल्कुल परफेक्टली सेट लग देगा। अब अपने माध्यम से इसको सेट करना है तो कर सकते हो, ऊपर नीचे करना है, नीचे ऊपर करना है, जो भी करना है आपकी इच्छा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझको ये सेटअप थोड़ा ऊपर करना है, कर सकते हो। बस आपको ये एंगल आगे पीछे नहीं करना है, ये इधर उधर नहीं करना है। जैसे ये इसका काम है सिर्फ वाई एक्सेस ही छेड़ना। कभी पता लगे आपका जेड और एक्स एक्सेस छेड़ो नहीं। ठीक है ना? अब जैसे ये है, इसमें एक्स एक्सेस छेड़ना है बस, और कुछ नहीं। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपका ऑब्जेक्ट के साथ आपका अच्छे से कॉम्बिनेशन सेट हो सके। ठीक है? ये था हमारा सेकंड पार्ट। ओके? It's cold out here and I feel lonely. I don't know the time.